हरे कृष्णा। एक कमेंट मेरे पास में बहुत अमेजिंग आया है। वैसे तो मेरे पास में कमेंट हमेशा ही अमेजिंग आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। अच्छा लगा मुझे कमेंट। हाँ जी, तो ये कमेंट है सुनीता। हाँ जी, तो ये कमेंट है सुनीता वैष्णव का। जो वीडियो मैंने डाली थी 15 सितंबर को, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया था। ये कमेंट सभी भाई बहनों के लिए क्रीम पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि ये बता रही हैं, ये कमेंट सभी भाई बहनों के लिए है और बता रही हैं अपने कमेंट में कि क्रीम पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन नहीं है और ये 100% प्रूफ है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया हुआ, इसलिए इनको ये बता रही है। आज समझो या कल समझो या फिर परसों समझो, इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो, आपकी स्किन जल जाए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये बात आज समझनी है तो आज समझ लीजिए, कल समझनी है तो कल समझ लीजिए, परसों समझनी है तो परसों आप समझ लीजिए। आखिर समझ में तो बात आपको आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आएगी जब आप अपना नुकसान कर लेंगे बुरी तरीके से, जब अपनी स्किन को खराब कर लेंगे, या तो ये बात आपको समझ में आएगी तब, या फिर जो लोग इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी कि उनकी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई है क्रीम लगाने के बाद में, या फिर आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि सभी लोग अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि नहीं, हम करके देखते हैं, शायद हमारे साथ में ये चीज़ ना हो। ओके, तो क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ ना, मैं भी सबसे पहले अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है या मेरे साथ में ऐसी कोई चीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि मेरी तरह भी आप में से कई सारे लोग हों जो कि वैज्ञानिक बुद्धि के हों और अपने साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हों। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाथ जोड़ के एक्सपेरिमेंट मत करना अपने चेहरे के साथ में, वरना बाद में आप पछताओगे। मैं यहाँ पर ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ। आज समझो या कल समझो या फिर परसों समझो, समझ जाओ, इससे पहले कि आपके ज़्यादा नुकसान हो जाए स्किन का। ठीक है, थैंक्स फॉर रीडिंग माई कमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब इन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद मेरा कमेंट पढ़ने के लिए और समझने के लिए जो मैंने आपको समझाया है। ये कमेंट इन्होंने 7 घंटे पहले किया था, बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनके कमेंट के नीचे किसी ने भी लाइक नहीं किया, किसी ने भी इनको रिप्लाई नहीं किया। बट कोई बात नहीं, इन्होंने जो अब इनका फर्ज था इन्होंने वो पूरा कर दिया है अपना। मुझे लगता था कि इनकी वीडियो के नीचे लोग कमेंट करेंगे, हाँ जी सिस्टर आपने ठीक कहा, एग्री होंगे, बट चलिए कोई बात नहीं, अब कर देखिए। अच्छा, मेरी वीडियो के नीचे जो लोग प्रश्न पूछते हैं, आप पता है जो मेरी वीडियो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं उनको तो सारी जानकारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरी वीडियो में नए होते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास में उतना समय नहीं होता है कि मैं आपके रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मुझे पूरे दिन भर पेशेंट से बात करनी होती है। क्लिनिक पर जो पेशेंट आते हैं उनको देखना होता है, आप लोग जो मेरे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके फॉलोअप्स मुझे लेने होते हैं, उनसे बात करनी होती है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि मैं रिप्लाई कर सकूं। तो आप जितने भी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका उत्तर पता है तो प्लीज़ उसके नीचे पर रिप्लाई कर दिया कीजिए, बाकी लोगों को ये मदद हो जाएगी। ओके, मदद करके आप देखिए, किसी की बहुत खुशी उसमें मिलती है। ठीक है, सहायता करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी माता या बहन ने ये कमेंट पूछा है कि हमें देसी घी नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, तो आप इसके लिए जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसका आप सजेशन दे सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि घी चाहे कोई भी हो आपके पास में, अगर उसमें आप बर्फ डाल के अगर आप उसको ग्राइंड करेंगे, मिलाएंगे और उसको आप चेहरे पर लाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आप ये सब चीज़ें कर लीजिए। नीम से अगर इचिंग हो रही है, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं कि नीम के पत्ती को आप कम कर दीजिए, है ना, इस तरीके से। और अगर कोई ये बोलता है कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले आप उनके नीचे कमेंट में जाके ये कहिए कि पहले जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें बता रखी हैं, पहले आप उन सभी चीज़ों का फॉलो करें। उन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद में जब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए इन रियल, उसके बाद में ही आप ट्रीटमेंट लेने की सोचें। ठीक है, ट्रीटमेंट लेने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें, क्योंकि मैं और चिकित्सक के जैसा नहीं हूं जो कि केवल और केवल कहते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट लीजिए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लीजिए, इससे बहुत देर हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आप जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, पढ़िए। वैसे रिसर्च तो कहीं है नहीं जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो खुद मेरा ही अपना अनुभव किया हुआ है अपने पेशेंट्स के साथ में, आप सभी लोगों के साथ में मेरा अनुभव है जो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये रिसर्च तो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी मैं आपको बात कहता हूँ वो बिल्कुल फैक्ट के साथ में कहता हूँ। आपके बायोलॉजी, जो शरीर की बायोलॉजी है, शरीर आपका किस तरह से काम करता है, उसको समझ के मैं आपको चीज़ें कहता हूँ। वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, वो चीज़ आप कीजिए, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। उसके बाद में ही आप अपने ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जब ट्रीटमेंट शुरू किया करें तो आप ये मत कहा कीजिए कि डॉक्टर साहब 1 महीने बाद मेरे घर में शादी है, तब तक मेरा चेहरा लाइट हो जाएगा क्या, ऐसा मत कहा कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि अभी आप उतने लंबे समय से यही काम तो करते हुए आ रहे हैं, आप टेम्परेरी सॉल्यूशन तो करते हुए आ रहे हैं अपने स्किन का, तो अब तो मत कीजिए कम से कम टेम्परेरी सॉल्यूशन, अब तो उसको परमानेंट आप कीजिए। दूसरी बात यह है कि मेरी हर एक वीडियो को देखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि सर्दियों में हम फिर से आपकी डाइट को चेंज करने वाले हैं। तो जब डाइट को हम आपकी चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी वाली डाइट नहीं लेनी है, अब
मुझे सर्दियों की डाइट लेनी है जिससे कि मेरा कोलेजन बूस्ट हो। गर्मियों में हम आपके लीवर को, आपके शरीर के टॉक्सिन को, आपके पित्त को, आपके एसिड को बैलेंस करते हैं, और विंटर्स में हम आपकी त्वचा को मोटा करने का काम करते हैं, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन नॉर्मली शाइन करे और नेचुरली वो प्रोटेक्शन में आ जाए, जो कि वो नहीं है। ओके, इसीलिए यही कारण है कि कई लोगों का गर्मियों में जाके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, कई लोगों का ऑटोमेटिकली सर्दियों में जाके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कारण उसका यही है, सर्दियों में उनका कोलेजन बढ़ जाता है जिससे उनकी स्किन खूबसूरत हो जाती है, गर्मियों में उनका कोलेजन लूज हो जाता है, वो चाहे कारण पित्त हो या चाहे कोई और हो, जिसकी वजह से उनको स्किन ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। जानकारी तो बहुत सारी है, आपको वीडियोस देखनी होंगी मेरी, और तब आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।